किया पर आज मेरे पापा इनको चावल बना रहे हैं तो आपको बताते हैं। चलो चलो। आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान व्लॉग्स और आज हम बना रहे हैं स्पेशल डिश जिसका नाम है कश्मीरी तहरीर चावल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं जी माई पाकिस्तान व्लॉग और माई पाकिस्तान व्लॉग पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं तमाम को खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह तबारक ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज हमारा जी ये पहला व्लॉग है हमारे न्यू किचन के अंदर, बिल्कुल फर्स्ट व्लॉग है जो हमारे जो है किचन में जो है वो नीचे हमने फ्लोरिंग लगाई, नाइल लगाया हुआ है और ये आप देख सकते हैं जी। तो हमने जो है वो इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो भी अपलोड कर दी थी और इसको मुकम्मल हमने कंप्लीट किया और 1780 रुपये हमारा ख़र्चा आया। और वो 1780 रुपये कैसे खर्चा आया, 1600 रुपये की हमारी ये विनाइल शीट आई जिसमें हमने फ्लोर पे भी लगा लिया और इसको टेबल मैट पे भी लगा लिया। 180 रुपये का हमने सिर्फ इसके अंदर वाइट ग्लू लिया है और इसको ला के एग्जैक्ट मेजर करके कटिंग करके हमने लगा दिया। तो वो चैनल भी हमने चैनल के ऊपर वीडियो दी हुई है, वो भी आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जी हमारे पास जो स्पेशल जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जी आज जो है ना वो दाल बनानी है। ये दाल इसको कश्मीरी दाल भी बोला जाता है पर कश्मीरी दाल के फार्मुलेशन कुछ और है। हम इसको जो है ना ये बेसिक हलीम है और हम इसको जो है वो चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं। ये चावल वाली हलीम है और इसको जनाब आप अपने घर में रेसिपी बनाएं, तैयार करें और फिर आगे हमें बताएं। इसमें जो है हमने वो लिया है जी दलिया लिया है, ये तकरीबन हमारा 50 ग्राम है। इसमें हमने टोटा चावल लिए हैं, ये हमने तकरीबन 50 ग्राम लिए हैं। और इसके अंदर जो है वो मुर्गी है वो हमने तकरीबन आधा किलो लिया है। और इसके साथ जनाब ये चने की दाल है, ये हमने तकरीबन 300 ग्राम ली है। इसके साथ ये मूंग की दाल है, धुली मूंग की दाल है, ये भी हमने 50 ग्राम ली है। अब इसका फार्मूलेशन आपको आगे बताते हैं और आपको इंशाल्लाह बना के दिखाते हैं जी। अब हमने करना क्या है कि इन सारी दालों को हमने साफ़ कर लिया था और अब जो है हम इनको जो है वो एक इकट्ठा करेंगे सारा। बिस्मिल्लाह। चने की दाल डाल दी है और ये धुली हुई मूंग की दाल, हमने तीनों को चारों को इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे और इसको भिगो के छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे की रेसिपी बताएंगे आपको जी। तो दाल जो है वो सारी हमने मिक्स करके इनको जो है वो पानी में भिगो दिया हुआ है, आप इसको देख रहे हैं। इसको हमने पानी में डाल दिया हुआ है और इसका पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ कर दिया है। और अब जो है वो हमने पानी इसमें ले लिया है, तकरीबन ये 2.5 लीटर हमने पानी इसमें लिया है। और अब हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी सारी रेसिपी समझाएंगे। ये हमने 1.5 टीस्पून नमक ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी 1.5 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया ले लिया है। काली मिर्च इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमने इसमें फिल वक्त जो है वो 1.5 टीस्पून जो है वो ले ली है काली मिर्च। इसमें जी अजवाइन ले ली है, अजवाइन बहुत ज़रूरी है, दाल कोई भी आप बनाएं उसके अंदर अजवाइन जो है बहुत ज़रूरी है। हमने ज़ीरा ले लिया है जी, ये 1.5 टीस्पून आ गया। इसके अंदर गरम मसाला आ गया जनाब 1 टीस्पून हमने ले लिया, ये आ गया जी। इसके बाद हमने 5 जो है वो सब्ज़ मिर्च ली हैं, धो के अच्छे से साफ़ करके वो हमने इसके अंदर डाल ली हैं। इसके बाद जनाब इसके अंदर आ गए 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और ये जो है वो कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता ताज़ा, और इसको भी हम डाल देते हैं। अब जो है इसके अंदर जो है हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसके अंदर जनाब हमने ये 1 चम्मच पहले डाल दिया और उसके बाद और इसमें डाल दिया। तकरीबन 2 चम्मच जो है ना हमने जिससे हम चावल खाते हैं वो वाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके अंदर साथ ही साथ जो है ना वो हमने धनिया और पुदीना जो है वो डाल देना है। इसको भी साफ़ करेंगे और अच्छे से इसको डाल देंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने जो है वो चिकन जो है वो सारा निकाल लिया हुआ था, अब चिकन को भी इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह।
ले जी चिकन भी डाल दिया। अब इसको जो है ना हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये हमने फ्रीज़र की हुई थी चिकन ना, तो बस थोड़ी सी नरम हो जाएगी अभी इसके अंदर और तैयार हो जाएगी। और अब हमने इसको जी मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढाँप रहे हैं ढक्कन से और फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बताते हैं जी। तो चिकन जो है वो बॉयल हो चुकी हुई है। अब हम इसको चिकन को इसके अंदर से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये जी ये ले जी। तो अब हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने दाल को जो है वो 2 घंटे भिगो के रखा रहा है। अब हमने इसमें से पानी सारा निकाल लिया है। यखनी में से हमने चिकन निकाल लिया और इसके अंदर हम दाल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा जो दाल का जो मसाला है, दाल जो है वो हमारी काफ़ी हद तक जो है वो गल गई हुई है। और अभी जो है ना हम इसको मज़ीद पकाएंगे। जब दाल मुकम्मल गल जाएगी फिर इसको हम जो है इस ग्राइंडर में, इस जूसर जग में डाल के ठंडा करके फिर इसको डालेंगे जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी हमने दाल को जो है वो निकाल लिया है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। वो दिखाए जी कैमरामैन साहब। ये हमने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है, दाल को निकाल के और बिल्कुल पका लिया है। अब अगली जो रेसिपी है जो हमने तैयार करनी है उसमें हमने प्याज लिया है, एक प्याज लिया है और एक दही लिया है। दही हमने 200 ग्राम लिया है। इसके अंदर टमाटर या खटाई वाली कोई चीज़, सिरका, कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती। इसमें हमने नमक लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है वो चाइना सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून जो है वो दड़ा मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून जो है वो हमने लाल मिर्च लिया है, चूँकि हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है और ऑयल हमने ले लिया है। अब हम इसके अंदर जो है ना वो प्याज को डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे जी। हमने चिकन जो बॉयल की थी सबसे पहले यखनी में, हमने उसको छील लिया है, रेशे रेशे कर लिया है, हड्डी जितनी भी थी चिकन के अंदर से वो अलग कर लिया है। अब जो है ना हम इस पेस्ट के जो प्याज फ्राई हो रहा है इसके अंदर अब हम लहसुन अदरक जो है वो डालेंगे, जो 1.5 चम्मच है जिससे हम चावल खाते हैं वो वाला चम्मच जी। तो ये हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका हुआ है। अब हमने इसके अंदर जो है वो मसाला जार डालने हैं और इसको जो है जल्दी जल्दी से तैयार करना है जी। इसके अंदर हमने मसाले जार डाल दिए सारे जी। इसके अंदर जो है वो अब दही शामिल कर दिया हमने। हाँ करी दो हमने चल जी। तो ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो चिकन हम डालेंगे और चिकन को इसको अच्छे से भून के फिर तैयार करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो चुकी है चिकन की। अब इसके अंदर जो है वो हम जो हमने दाल को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया था अब वो इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे जी। तो अब इसके अंदर जो है हमने वो डाल दी है दाल। आपको तरी नज़र आ रही होगी, तरी भी इसके अंदर अच्छी खासी हमने बनाई है। इसमें से कुछ तरी हमने निकाल ली है जो हम दाल चावल के ऊपर डाल के सर्व करेंगे और इंशाल्लाह ये आप रेसिपी अपने घर में बनाएंगे, आपको मज़ेदार लगेगी और घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और आपकी दाद किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर तैयार करें और अपने घर वालों को, अहले याल को, सबको ज़रूर टेस्ट करवाएं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी कश्मीरी दहलीम जो है वो तैयार हो चुकी हुई है और खुशबू इसकी जो है वो हाफिज़ तैयब साहब आपको बताएंगे। खुशबू इसकी माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही है। हमने इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसको पकाया है। ये क्या पापा जी? ये बेटा तरी है। अच्छा तरी है। चिकन जब हमने तैयार की थी ना जी, तो चिकन में से हमने तरी निकाल ली है। ये जब हम नीचे प्लेट में चावल डालेंगे जी जी, और उसके ऊपर दाल डालेंगे, दाल के ऊपर जो है वो हम इस तरी को डालेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अब हमने जो है वो ऑफ कर दिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको जो है हम करने लगे हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चावल की बारी आ गई है। चावल हमारे बस उबाल होने वाले हैं, बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं और अभी बस इसको हम जो है वो पानी इनमें से निकाल लेंगे और चावल को थोड़ी देर घी लगा के दम लगा देंगे
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने चावल को बॉयल कर लिया है और इसके ऊपर घी लगा के इसको अच्छे से हमने लगा दिया है। अब इसको हम दम लगा रहे हैं। हलीम हमारी कश्मीरी दहलीम हमारी तैयार है। अब चावल भी बस 5 मिनट तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इनको हम चख कर आपको बताएंगे। माई पाकिस्तान लोग देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को टन कर दे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपकी आल पर। तो जी आज हमारी जो एक रेसिपी है वो तैयार है और इस रेसिपी का नाम क्या है जी? कश्मीरी दहलीम चावल। और ये चावल है उबाइल और अभी आपको दिखाते हैं, हाफिज तैयब साहब आपको दिखा रहे हैं जी। चावल उबले हुए तैयार हैं, इनके अंदर से भाप निकल रही है और ये दाना दाना आप देख सकते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दाना दाना चावल जो है वो तैयार है। इसके साथ ही साथ जो है वो आपको हाफिज तला साहब दिखा रहे हैं जी। क्या बना है जी? माशाल्लाह कितनी मज़े की खुशबू आ गई है जी। आप देख रहे हैं जी कश्मीरी दहलीम चावल, ये तरी आपको बता रही है अपना आप। और इसके ऊपर धनिया पुदीना मिक्स और जनाब ये मेरे अल्लाह की शान है, मेरे अल्लाह की शान है कि ये बेहतरीन जायका उसने हमें दे दिया हमारे रिस्क में, हमारे खानों में, और उसने बरकतें डाल दी हमारे खानों में। और हाफिज तैयब साहब जनाब वो अपने भाइयों को सर्व करेंगे जी। बिस्मिल्लाह पढ़े जी। जी बहुत है अब्दुल्ला दी, ठीक हो गया जी। आप इनको डाल के दें ना, ऊपर दहलीम भी डाल के दें। चलें जी, ले जी स्पून लगाए साथ इसके। ले जी डाले जी। ये जी हाफिज तला साहब के लिए कितने खाने जी आपने? शाबाश, ये अच्छी बात है। ये रिस्क नहीं ज़ाया करते, जितना इन्होंने खाना होता है उतना ही रिस्क ये डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला आदि खा नहीं रहे आप? पापा जी। अच्छा, ठीक हो गया। ये भी जी इनका ये भाईचारा है, ये इंतज़ार करते हैं सबके सामने खाना सर्वेंट हो जाए, फिर ये मिल के दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद करते हैं जी। मैं डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू इतनी है मज़े की। ये ले जी हाफिज तैयब साहब। चले जी आज किसकी दुआ की बारी है? चले जी पहले अब्दुल हादी ने हाथ खड़ा कर लिया है। चले जी पढ़ाएं जी। बिस्मिल्लाही व आला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है मेरे अल्लाह की शान जनाब। मेरे बच्चे जो है वो रिज़्क खाना खाने से पहले जो है वो दुआ पढ़ते हैं जी। या वाजिदू पढ़ लिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। या वाजिदू। माशाल्लाह माशाल्लाह। सच बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? सच में बहुत। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं जी ये खाना मज़े का नहीं होता और ज़बरदस्ती आप ये बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है मज़े का बनता है। मज़े का है जी। चलें जी ये माई पाकिस्तान व्लॉग पे आज जो है वो कश्मीरी दहलीम और उबाइल चावल जी, ये था आज का हमारा रेसिपी। हमने जो है वो मुकम्मल दिखा दी है बना के। माई पाकिस्तान व्लॉग देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को टर्न कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पापा जी रुके जी। पापा जी मैं इतवार को ना अपने दोस्तों को दावत देना चाहता हूँ यहाँ पे। वैसे ही दावत देना चाह रहे हैं या व्लॉग पे बुलाना चाह रहे हैं? व्लॉग पे है, व्लॉग बनाऊंगा। व्लॉग पे बुलाना चाह रहे हैं जी। उनकी दावत करना चाह रहे हैं जी। तो कर लें बेटा। आप इसमें वीडियो रुकवाने का क्या मकसद है? आप बुलाएं उनको, दावत दें, और उनको बिरयानी पसंद है बिरयानी खिलाएंगे। अगर उनको बर्गर शवारमा पसंद है बर्गर शवारमा खिला देंगे।
और अगर उनको और कोई चीज़ पसंद है तो वो बना देंगे, ठीक है। जी ठीक है। कोई मसला नहीं, आप उनको बुलाएं और हम इंशाल्लाह उनको दावत देते हैं। मेरे बेटे ने कहा है पहले आपके दोस्तों को दावत दे लेते हैं, जी फिर हाफिज तला के दोस्तों को दावत दे लेंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब अपने नन्हे अब्दुल हादी के दोस्तों को भी दावत पे बुला लेंगे, ठीक है जी। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।